वेलकम टू फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। हम कर रहे हैं जियोफिजिकल फिनोमिनन और हम जो टॉपिक आज कवर करेंगे डिटेल में वो है वल्केनिज्म। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप सभी ने सुना होगा वोल्केनो ज्वालामुखी होती है। वल्केनिज्म ज्वालामुखीता, इसमें हम क्या करेंगे, पृथ्वी अथवा किसी कठोर सतह वाले ग्रह या चंद्रमा की सतह पर पिघली हुई चट्टान मैग्मा का विस्फोट है, जहां लावा के बाद जो पायरोक्लास्टिक्स हैं वो और वोल्केनिक गैसेस जो हैं वो इरप्ट होती हैं थ्रू अ ब्रेक इन द सरफेस विच इज कॉल्ड अ वेंट। तो वेंट क्या होता है? वेंट जो है बेसिकली ये एक ओपनिंग होता है ये सरफेस में, और वहां से बाहर जो लावा, मैग्मा, गैसेस वगैरह निकलते हैं वो सारा जो है ये सब कुछ जो है वोल्केनिज्म में आता है। Such vents or openings occur in those parts of the Earth's crust where the rock strata are relatively weak। और क्या इस प्रकार के जो वेंट हैं, आपको ये जो ओपनिंग्स हैं हर जगह नजर आएंगे? नहीं, हर जगह तो ये नजर नहीं आएंगे। काफी जो सारी जगहों पर जो अर्थ का क्रस्ट होता है, 3 लेयर्स हैं अर्थ में, क्रस्ट, मैंटल और कोर, जहां पर आपका क्रस्ट वीक होता है वहां पर इस तरह की ये ओपनिंग्स नजर आएंगी या ये ओपनिंग्स होंगी। वहां से सारा जो मटेरियल बाहर आएगा वो हमारा मैग्मा वगैरह कहलाएगा। वल्केनिज्म इंक्लूड्स ऑल फिनोमेना रिजल्टिंग from magma eruption and causing magma within the crust or mantle of the body। अब यहाँ पे दिया गया है वल्केनिज्म में वो सभी फिनोमेना आते हैं रिजल्टिंग फ्रॉम मैग्मा इरप्शन। मैग्मा इरप्शन की वजह से क्या होगा, धरती के बाहर भी काफी सारे चेंजेस आएंगे, स्ट्रक्चर में, टोपोग्राफी की स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे। तो फिनोमेना रिजल्टिंग फ्रॉम मैग्मा इरप्शन एंड कॉजिंग मैग्मा विद इन द क्रस्ट और मैंटल ऑफ द बॉडी, मैग्मा अंदर बनेगा भी, ये सभी चीजें जो हैं ये वोल्केनिज्म के तहत कवर अप की जाएंगी। Depending upon the explosive nature of the volcano, different landforms can be formed such as plateau or a mountain if the volcano is of explosive in nature। तो वोल्केनो जो है, ज्वालामुखी जो है, वो कितनी तीव्रता से के साथ फटती है, उसका जो विस्फोट है वो किस प्रकृति का है, उसके हिसाब से हम वोल्केनो जो है वो अलग अलग प्रकार की टोपोग्राफी बनाएंगे। वो प्लेटो भी बना सकते हैं अगर वोल्केनो एक्सप्लोसिव नहीं है, और माउंटेन भी बना सकती है अगर वोल्केनो जो है इट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर। फिजर वेंट क्या है? फिजर वेंट जो है इट इज ऑल्सो नोन एज वोल्केनिक फिजर और इरप्शन फिजर। इसको वोल्केनिक फिजर या इरप्शन फिजर भी कहते हैं। ये एक लीनियर वोल्केनिक वेंट होती है थ्रू विच लावा इरप्ट्स यूजुअली विदाउट एनी एक्सप्लोसिव एक्टिविटी। विदर छिद्र या ज्वालामुखीय विदर लगभग एक रेखा के आकार का ज्वालामुखीय छिद्र होता है जिसमें से पृथ्वी के भीतर से लावा उगला जाता है। प्रायः ऐसा करने में किसी प्रकार की विस्फोट गतिविधि नहीं होती है। ये देखो, ये है हमारा फिजर वेंट। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ वोल्केनिज्म। अब इस वोल्केनिज्म के क्या क्या कारण हैं? वोल्केनिज्म के बहुत सारे कारण हैं। ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट विच इज जनरेटेड बाय केमिकल रिएक्शंस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। पृथ्वी के भीतर बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है विद इन द डेप्थ्स ऑफ द अर्थ। इनकी वजह से जो इनमें जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी वजह से हीट जनरेट होती है। पॉइंट नंबर 1, heat captured at the center of the earth during earth's formation। huge temperature differences between the inner layer and the outer layer। आपको अच्छे से पता है जैसे जैसे हम पृथ्वी में भीतर की ओर जाते हैं तापमान में बढ़ोतरी होती जाती है। huge temperature difference between the inner layer and outer layer of the earth due to differential amount of radioactivity। फिर conventional currents जो सेटअप होते हैं generated in the outer core as well as in the mantle because of the temperature difference। इन सब की वजह से heat generation होता है और ये causes of volcanism है। Convectional currents in the mantle create convergent and divergent boundaries। जो convectional currents होते हैं mantle में वो convergent और divergent boundaries बनाते हैं। At the divergent boundary, molten, semi-molten and sometimes gaseous material appears on Earth। जो divergent boundary है वहां पर molten, semi-molten या कभी कभी gaseous material appear होता है। The earthquakes may expose fault zones through which magma may escape। और अर्थक्वेक वगैरह आने से क्या होता है? अर्थक्वेक कब आता है? जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं। तो जब अर्थक्वेक आता है उससे क्या होता है? फॉल्ट जोन्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, इनमें से आपका मैग्मा बाहर आ सकता है। जो कन्वर्जेंट बाउंड्री है वहां पर सबडक्शन ऑफ डेंसर प्लेट क्रिएट्स मैग्मा एट हाई प्रेशर विच विल एस्केप टू द सरफेस। जो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है वहां पर सबडक्शन होगा डेंसर प्लेट का, ओके, इट विल क्रिएट मैग्मा एट हाई प्रेशर विच विल एस्केप टू द सरफेस। Because of high pressure, magma and gases escape। अब ज्यादा दबाव होगा
तो मैग्मा और जो गैसेज हैं वो एस्केप होंगी विद ग्रेट स्पीड एज द प्रेशर इज रिलीज्ड थ्रू इरप्शन। तो जब इरप्शन होगी तो वो जितना भी प्रेशर था वो सारे का सारा प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाएगा। एंडेसिटिक एसिडिक कंपोजिट स्ट्रैटो वोल्केनिक लावा, ठीक है, तो इसको हम एंडेसिटिक एसिडिक कंपोजिट स्ट्रैटो वोल्केनिक लावा, ये विभिन्न विभिन्न के प्रकार के नाम दिए गए हैं। लावा भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो अभी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, लावा टाइप्स इन वोल्केनिज्म, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाईली विशियस लावा विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, ये कैसा होता है, ये हाईली विशियस होता है। लावा अत्यधिक शयन व उच्च गलनांक वाला होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका। इसका कलर क्या है, लाइट कलर्ड ऑफ लो डेंसिटी, डेंसिटी इसकी काफी कम है। हैज अ हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका, इसमें सिलिका परसेंटेज जो है वो काफी मात्रा में पाया जाएगा। दे फ्लो स्लोली एंड रेयरली ट्रैवल फार बिफोर सॉलिडिफाइंग, ये जहां से बाहर निकलते हैं उसके आसपास वाले क्षेत्र में ही सॉलिडिफाई हो जाते हैं, इसलिए जो कोन बनती है वो काफी स्टीप साइडेड होगी। स्टीप साइडेड होगी, दूर तक तो जाएंगी नहीं। तो मान लीजिए यहां पर ये इस तरह से फट कर निकला है तो यहीं तक ही आपका सेटल हो जाएगा। तो जो वोल्केनो की साइड्स है वो स्टीप नहीं होगी, अगर दूर तक जाएगा तो फिर ये इस तरह से होगा ना। तो देखो, दे फ्लो स्लोली एंड रेयरली ट्रैवल फार फ्रॉम सॉलिड बिफोर सॉलिडिफाइंग, रिजल्टेंट कोन जो होती है वो स्टीप साइडेड होगी। The rapid solidifying of lava in the vent obstructs the flow of outpouring lava, resulting in loud explosions. तो जैसे जैसे ये बाहर आता है फटाफट सॉलिडिफाई होगा। ओके, रैपिड सॉलिडिफाइंग होगी इसकी, क्योंकि अंदर क्या था, अंदर तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था। जब ये बाहर आ जाता है, बाहर टेम्परेचर इतना ज्यादा गर्म नहीं है तो ये सॉलिडिफाई होगा। रैपिड सॉलिडिफाइंग ऑफ लावा इन द वेंट ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो ऑफ आउटपोरिंग लावा। तो जब ये बाहर आने लगता है तो सॉलिडिफाई होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब ये सॉलिडिफाइंग होगा तो ये एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देगा, और जो बाकी का लावा बाहर आ रहा है वो जब यहां से बाहर निकलेगा, इट विल रिजल्ट इन लाउड एक्सप्लोजन्स थ्रोइंग आउट मेनी वोल्केनिक बॉम्ब्स और पायरोक्लास्ट्स। ये देखिए यहाँ पर क्लियरली आपको दिखाया गया है। यहाँ पर ये जो इस तरह से आपको पूरे का पूरा नजर आ रहा है, ये कंडेंट पाइप है जहां से कि लावा बाहर आएगा। ओके, यहाँ से लावा आपका बाहर आएगा और फिर इस तरह से ये सॉलिडिफाइड लावा है जो बाहर आ रहा है, और एसिड सिंडर्स, तो वोल्केनो फॉर्म्ड बाय एसिडिक लावा। ये जितना भी हमने पढ़ा था ये सारे का सारा जो था ये एसिडिक लावा के बारे में है। एक और है बेसिक लावा, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। नेक्स्ट वन, sometimes the lavas are so vicious that they form a spine or plug at the crater like that of Mount Pelée in Martinique. Okay, ये यहाँ पर जगह का नाम दिया हुआ है। ये देखिए इस तरह का, जब इस तरह का होता है ना कि जो लावा है वो बहुत दूर तक आपका फैलेगा, और जो कोन बनेगी आपकी वो बहुत ज्यादा स्टीप नहीं होगी, वो बेसिकली आपका बेसिक लावा होता है। ठीक है, अब इसको करते हैं। बेसिक लावा जो है हॉटेस्ट लावा है, अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो सकता है, हाईली फ्लूइड है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा फ्लूइड फॉर्म में होगा, डार्क कलर्ड होता है जैसे कि बसॉल्ट जैसा रंग हो इसका, रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम होता है लेकिन सिलिका कंटेंट इसका कम होता है। दे फ्लो आउट ऑफ वोल्केनिक वेंट क्वाइटली एंड नॉट वेरी एक्सप्लोसिव, ये शांतिपूर्वक तरीके से बाहर आ जाते हैं, अत्यधिक विस्फोट नहीं करते। ड्यू टू देयर हाई फ्लूइडिटी दे फ्लो रेडिली विद द स्पीड ऑफ 10 to 30 माइल्स पर आवर, ये इनकी स्पीड होती है, और हाईली फ्लूइड होते हैं ये, तो दूर तक ये आपका ट्रैवल करते हैं। and they will spread out as thin sheets over great distances before they solidify, एक thin sheet के रूप में ये फैल जाते हैं over great distances before they solidify, और इसी प्रकार से हमारा पूरे का पूरा डेकिन ट्रैप बना हुआ है। रिजल्टेंट वोल्केनो जो होती है जेंटली स्लोपिंग होगी विद अ वाइड डायमीटर एंड इट फॉर्म्स अ फ्लैटेंड शील्ड और डोम। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा बसॉल्ट मैग्मा चेंबर है, यहाँ से आपका लावा बाहर आ रहा है, इस तरह से ये फैलेगा, ये क्रेटर है हमारा लावा लेक, और इस तरह से स्लोप जो है ऑफ 5 to 10 डिग्रीज। मैग्मा वर्सेस लावा, अब मैग्मा और लावा में फर्क क्या है, दोनों का डिफरेंस जानते हैं। मैग्मा, इट इज अ टर्म यूज्ड टू डिनोट द मोल्टन रॉक्स एंड रिलेटेड मटेरियल सीन इनसाइड अर्थ। मैग्मा का मतलब ही क्या है, मैग्मा शब्द जो है इसका मतलब ये होता है कि धरती के भीतर जो मोल्टन रॉक्स होती हैं और उनसे रिलेटेड जो मटेरियल होता है उसको हम मैग्मा कहते हैं।
वीक जोन ऑफ द मैंटल कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर यूजुअली इज द सोर्स ऑफ मैग्मा। बहुत सारे समय पर ये मैग्मा कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर मिलेगा आपको मैग्मा? जो वीक जोन होता है मैंटल में, वो जिसको हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, वो सोर्स ऑफ मैग्मा है। लावा क्या है? वंस दिस मैग्मा कम्स आउट टू द अर्थ सरफेस, एक बार धरती की सतह पर ये बाहर आ जाता है, ये जो मैग्मा जिसके बारे में भी हमने बात की, एक बार अगर ये बाहर आ जाए, वंस दिस मैग्मा केम आउट टू द अर्थ सरफेस थ्रू द वेंट ऑफ अ वोल्केनो, उसके बाद हम इसको लावा कहते हैं। लावा क्या है? लावा इज नथिंग बट द मैग्मा ऑन अर्थ सरफेस। धरती के भीतर हम उसको मैग्मा कह रहे थे, और जब वो बाहर आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट लावा। ये देखिए, ये मैग्मा चेंबर है, जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ से सारे का सारा इस तरह से ये बाहर जाएगा, और बाहर ये वेंट है, फिर इस तरह से ये दोनों तरफ आपका फैल जाता है। तो यहाँ पर हम इसको मैग्मा कह रहे थे, और जब ये बाहर इस तरह से आ जाता है तब हम इसको कहते हैं लावा। नेक्स्ट, अभी हमने जो लावा और एसिडिक लावा क्या है, बेसिक लावा क्या है, वो डिस्टिंग्विश किया। और अब हम क्या करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इरप्शन। वोल्केनोज के फटने के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। 3 प्रकार की वोल्केनोज है बेसिकली हमारे ज्योग्राफी में। एक्टिव वोल्केनो जिसको हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, डोरमेंट वोल्केनो जिसको निष्क्रिय कहते हैं, और एक तीसरी भी है जिसको हम डेड या मृत कहते हैं। एक्टिव वोल्केनो वो होती है जिसको हम सक्रिय कह रहे हैं। सक्रिय का मतलब है वो एक्टिव है, ओके, वो अपने होने का आपको सदा परिणाम देती रहेगी। दे कीप ऑन इजेक्टिंग वोल्केनिक मटेरियल एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, समय समय बाद ये फटती रहती हैं। उदाहरण के तौर पर माउंट एटना इटली में, माउंट स्ट्रोम्बोली, जिसको माउंट स्ट्रोम्बोली को हम लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके मुख से हमेशा आग या धुआं निकलता रहता है, जिससे शिप्स को डायरेक्शन पता करने में भी हेल्प मिलती है। पुराने जमाने में ज्यादा हेल्प मिलती थी, उस जमाने में टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी। तो माउंट स्ट्रोम्बोली जो है ये एक्टिव वोल्केनो है, इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, और भारत में बैरन आइलैंड इन इंडिया। डोरमेंट वोल्केनो, वन इन विच इरप्शन हैज नॉट ऑकर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय से यहाँ पर ये ज्वालामुखी नहीं फटी है, बट हम ये भी नहीं कह सकते कि ये फटेगी नहीं। ऐसा अक्सर हुआ है कि किसी वोल्केनो को हमने डिक्लेयर कर दिया था कि ये तो अब फटेगी नहीं, पर वो बाद में फट गई। ओके, तो डोरमेंट वोल्केनो निष्क्रिय ज्वालामुखी जो है, वन इन विच इरप्शन हैज नॉट ऑकर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट मे अकर एनी टाइम इन द फ्यूचर, ये एक्टिव वोल्केनो। और ये दूसरी तरफ आप देख सकते हैं डोरमेंट वोल्केनो। अब हम करते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट वोल्केनो वो है जिसमें इरप्शन होगी ही नहीं, अब उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। नो इरप्शन हैज अकर्ड इन हिस्टोरिक टाइम्स एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर इरप्शन इज आल्सो रिमोट। इसमें पिछले कई वर्षों से कोई विस्फोट नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं देखी गई है, न ही भविष्य में होने की कोई उम्मीद है। उदाहरण के तौर पर हमारा माउंट पोपा इन म्यांमार। ओके, अब ये है हमारी एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ठीक है, उसका एग्जांपल है, ये एक पर्वत जैसी आपको नजर आती है और इसके फटने की संभावनाएं अब नहीं है। लोग बेफिक्र होकर बिना किसी टेंशन के इसके आसपास वाले क्षेत्र में घर बना के रह सकते हैं। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ शेप फॉर्म्ड। अभी हमने क्या क्या बात की कि उनके एक्सप्लोजन कितनी जल्दी या कितने समय बाद होता है, उसके आधार पर हमने उनको एक्टिव, डेड और एक्सटिंक्ट में किया था, डोरमेंट में डिवाइड किया था। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वोल्केनोज उनके शेप के आधार पर। पहली है हमारी शील्ड वोल्केनो। These volcanoes are not steep, okay, steep नहीं है तो फिर ये इस तरह से होंगी, steep होती है तो फिर इस तरह से, okay, they are not steep because they are mostly made up of basalt, a type of lava that is very fluid when erupted। तो जब ये फटता है तो ये बहुत ही फ्लूइड, एक्सटेंड टू अ ग्रेट हाइट एज वेल एज डिस्टेंस, ये न सिर्फ काफी ऊंची होती हैं, काफी दूर तक आपकी इस तरह से फैली हुई भी होती हैं। लार्जेस्ट ऑफ ऑल वोल्केनोज इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी यही हैं। दे हैव लो स्लोप्स एंड कंसिस्ट ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ फ्रोजन लावा, और दे बिकम एक्सप्लोसिव इफ समहाउ वाटर गेट्स इनटू द वेंट, जो इनकी ओपनिंग है अगर उसमें पानी चला जाए तो ये एक्सप्लोसिव हो जाते हैं, वरना ये ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होते। उदाहरण के तौर पर आपका मोना लाओ हवाई में, मोना लाओ इसका एक एग्जांपल है हवाई में। अब एनाटॉमी ऑफ अ शील्ड वोल्केनो, इसके अगर हम चीट फाड़ करके देखो तो क्या क्या नजर आएगा हमें, ये बीच में हमारा वेंट है, ये सॉलिड लावा लेयर्स हैं, जो जिस तरह से ऊंचाई भी इसकी अच्छी खासी होती है, चौड़ाई भी ज्यादा, ये हमारा गैस चेंबर है, ये अर्थ का क्रस्ट है, ये है एनाटॉमी ऑफ अ शील्ड वोल्केनो। फिर है हमारी सिंडर कोन वोल्केनो।
सिंडर्स आर एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। सिंडर्स होते क्या हैं? देखो, इग्निशियस रॉक्स कौन सी होती है? इग्निशियस रॉक्स वो सभी होती हैं जो कि जब ज्वालामुखी से बाहर जो मैग्मा निकला है, जो लावा है, उससे बने, उसको हम इग्निशियस रॉक्स कहते हैं। एक्सट्रूसिव वो होती हैं जो धरती के बाहर बनती हैं, और इंट्रूसिव वो होती हैं जो धरती के भीतर बनती हैं। तो सिंडर्स जो हैं दे आर एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। सिंडर जो है एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स हैं। अ मोर मॉडर्न नेम फॉर सिंडर इज स्कोरिया। ये इसके लिए एक नया मॉडर्न नेम है, स्कोरिया। सिंडर कोन्स आर सिंपलेस्ट टाइप ऑफ वोल्केनो। ये सबसे सिंपल ज्वालामुखी होते हैं। दे आर बिल्ट फ्रॉम पार्टिकल्स एंड ब्लॉब्स ऑफ कंजील्ड लावा इजेक्टेड फ्रॉम अ सिंगल वेंट। ये एकल छिद्र में जमा हुआ लावा से निकले कणों तथा बूंदों से बनता है। उसको हम क्या कह रहे हैं? सिंडर कोन वोल्केनो। As the gas-charged lava is blown violently into the air, it breaks into small fragments. जैसे जैसे गैस चार्ज लावा जो है, इसको हवा में फेंका जाता है वोल्केनो द्वारा, ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, जो कि सॉलिडिफाई होंगे एंड दे फॉल एज सिंडर्स अराउंड द वेंट टू फॉर्म अ सर्कुलर और ओवल कोन। ओके, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर आपके वोल्केनिक रॉक फ्रेगमेंट्स आपके इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ पर आपका सेंट्रल वेंट था। कॉम्पोजिट वोल्केनो क्या होता है? कोन शेप्ड विद मॉडरेटली स्टीप साइड्स हैविंग स्मॉल क्रेटर्स इन देयर समिट्स। ठीक है, आपको छोटे छोटे क्रेटर्स मिलेंगे इनके समिट में, जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, ये हमारा है। ओके, ये जो साइड्स हैं इसकी, ये बहुत ज्यादा आपकी स्टीप मिलेंगी कंपैरेटिवली। ये यहाँ पर आपकी ओपनिंग है, क्रेटर है, यहाँ पर आपका ये लावा फ्लो हो रहा है, ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ लावा एंड प्राइक्लोस्टिक मटेरियल, और ये आपका वेंट है। नीचे से ये आपका मैग्मा चेंबर है एंड दिस इज स्टीम एंड ऐश। आगे देखते हैं। Consists of layers of solid lava flows mixed with layers of sand and gravel like volcanic rocks called cinders or volcanic ash. Characterized by eruption of a cooler and more viscous lava than basalt, often results in explosive eruptions. बहुत जबरदस्त पूरे शोर शराबे के साथ explosive eruptions होते हैं। Along with lava, large quantities of pyroclastic materials, ashes, find their way to the ground and gets accumulated in the vicinity of the vent openings, leading to formation of layers, and this makes the mount appear as a composite volcano. अलग-अलग आपको layers इसमें नजर आएंगे। कैल्डेरा क्या है? कैल्डेरा जो है, दीज आर द मोस्ट एक्सप्लोसिव। अभी हमने कुछ समय पहले सबसे बड़े के बारे में पढ़ा था, अब ये कौन से हैं? ये मोस्ट एक्सप्लोसिव है। मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ द अर्थ वोल्केनो, ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। यूजुअली सो एक्सप्लोसिव। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये कोई वोल्केनो है, ठीक है, ये इसका अपर पोर्शन होता है इस तरह से। काफी बार क्या होता है कि वो इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है कि जो अपर पोर्शन है ये और नीचे की ओर धंस जाता है। जब इस तरह से धंस जाता है तब उसको हम कैल्डेरा कहते हैं। यूजुअली सो एक्सप्लोसिव दैट व्हेन दे इरप्ट, जब ये फटते हैं, दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्व्स, ये खुद पर ही फटकर इस तरह से गिर जाते हैं और कोई टॉल स्ट्रक्चर ये नहीं बनाते हैं। कोलैप्स्ड डिप्रेशन जो होता है इसको हम कैल्डेरा कहते हैं। ये जो कोलैप्स्ड डिप्रेशन है इसको हम कैल्डेरा कहते हैं। और काफी बार क्या होता है कि कैल्डेरा जो है वो इस तरह से हो जाता है, ठीक है, यहाँ ऊपर वाला पोर्शन धंस गया ज्वालामुखी के मुंह में। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है? बारिश हो जाती है, रेन हो जाती है, तो ये जो है ऊपर वाला धंसा हुआ पोर्शन, इसमें पानी और भर जाता है, तब हम इसको कैल्डेरा लेक भी कहते हैं। ओके, Their explosiveness indicates that its magma chamber is large and in close vicinity. ये बिल्कुल, अगर इतना जबरदस्त विस्फोट हो रहा है तो जाहिर सी बात है जो मैग्मा चेंबर है वो न सिर्फ करीब है बल्कि लार्ज भी है। ये देखिए ऊपर से ये टॉप व्यू दिखाया गया है आपको कैल्डेरा का। ज्वालामुखी का जो टॉप पोर्शन है वो ज्वालामुखी के अंदर ही इस तरह से धंस गया है। आगे, अ कैल्डेरा डिफर्स फ्रॉम अ क्रेटर इन सच अ वे दैट अ कैल्डेरा जो है ये ह्यूज डिप्रेशन है कॉज्ड बाय कोलैप्स आफ्टर अ लार्ज स्केल इरप्शन, जबकि जो क्रेटर है ये स्मॉल स्टीप साइडेड वोल्केनिक डिप्रेशन बोर्ड आउट बाय एन इरप्टिव प्लूम है। फिर है हमारे फ्लड बसोल्ट प्रोविंसेस। दीज वोल्केनोज आउटपोर हाईली फ्लूइड लावा दैट फ्लोज फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ओके,
वोल्केनोज जब जो हैं वो हाईली फ्लूइड लावा बाहर निकालेंगे जो बहुत सारा डिस्टेंस कवर करेगा, तो हमारे ये फ्लड बसोल्ट प्रोविंसेस बनते हैं। डेक्कन ट्रैप फ्रॉम इंडिया प्रेजेंटली कवरिंग मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्रियन प्लेटो आर अ मच लार्जर फ्लड बसोल्ट प्रोविंस। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है। भारत का जो दक्कन ट्रैप है जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज्यादातर भाग पाया जाता है, वृहद बसोल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। ये देखिए आपका फ्लड बसोल्ट यहां पर आपको दिखाया गया है। मिड ओशनिक टाइप्स ऑफ वोल्केनो, अब हम आ जाते हैं मिड ओशनिक रिज वोल्केनो। इसके बारे में हमने ओशनोग्राफी में भी बात की थी। दीज वोल्केनोज अकर इन दी ओशनिक एरियाज, ये वाले जो वोल्केनोज हैं ये आपको ओशनिक एरियाज में मिलेंगी। देयर इज अ सिस्टम ऑफ मिड ओशनिक रिजेस more than 70,000 किलोमीटर from that stretches through all the ocean basins। समुद्र के नीचे भी आपको ज्वालामुखी मिलेंगे और जहां पर ये मिलते हैं वो मिड ओशनिक रिज वोल्केनोज हैं। सेंट्रल पोर्शन ऑफ दिस रिज एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट इरप्शंस, जो सेंट्रल पोर्शन है इस रिज का वहां पर अक्सर ज्वालामुखी फटते हैं। ये देखिए मिड ओशनिक रिजेस, यहां पर आपको पूरे की पूरी एक चेन मिलेगी। ओके, ये लिथोस्फीयर है और नीचे से एस्थेनोस्फीयर और अधिकतर मैग्मा का सोर्स जो है वो एस्थेनोस्फीयर में होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज इन द वर्ल्ड, वोल्केनोज दुनिया में कहां कहां पाए जाते हैं? क्या सभी जगहों पर ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर एक भी वोल्केनो नहीं है? तो हमें वो सब पता लगाना है। Since the 16th century, around 480 volcanoes have been reported to be active। 16वीं शताब्दी से आज तक जो है हमने क्या देखा कि 480 ज्वालामुखी सक्रिय पाए गए हैं। इनमें से 400 जो हैं, 480 तो टोटल हैं, उनमें से जो 400 हैं दे आर लोकेटेड इन एंड अराउंड द पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। और 80 जो हैं they are in mid world belt across the Mediterranean Sea, Alpine Himalayan belt and in Atlantic and Indian Ocean। तो सब जगह नहीं पाए जाते हैं, अधिकतर तो जो है पैसिफिक ओशन में है। ऑलमोस्ट 480 में से 400 हम ये कह सकते हैं 80% तो यहीं पर है। जो बच गए वो कहाँ मिलेंगे आपको? वो आपको मेडिटेरेनियन सी, एल्पाइन हिमालयन बेल्ट और अटलांटिक और इंडियन ओशन में मिलेंगे। बेल्ट्स ऑफ हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन जहां सबसे ज्यादा हैं वो है आपके अल्यूशन कुराइल आइलैंड्स, मेलानेशिया एंड न्यूजीलैंड टोंगा बेल्ट। Only 10% to 20% of all the volcanic activity is above sea and terrestrial. Volcanic mountains are small when compared to the submarine counterparts। हमने देखा कि ज्वालामुखी जो है वो धरती के ऊपर भी हैं और ज्वालामुखी जो है आपने देखा कि वो सागर में भी हैं। आपको जानकर तजुर्बा होगा, अचंभा होगा कि 10 to 20% जो हमारे वोल्केनिक एक्टिविटी है वो समुद्र के भीतर होती है। तभी तो समुद्र में भी सुनामी आती है ना। सुनामी के पीछे कारण ही क्या है? वोल्केनिक एक्टिविटी है। जो धरती के ऊपर फटते हैं वो तो काफी कम है, केवल 10 से 20% जो है ऑफ ऑल वोल्केनिक एक्टिविटी ये समुद्र के बाहर है एंड टेरेस्ट्रियल है। ये वोल्केनिक माउंटेन्स आर स्मॉल व्हेन कंपेयर्ड टू देयर सबमरीन काउंटरपार्ट्स। मोस्ट नोन वोल्केनिक एक्टिविटी एंड द अर्थक्वेक्स अकर अलोंग कन्वर्जिंग प्लेट मार्जिन्स एंड मिड ओशनिक रिजेस। There is a strikingly close agreement between volcanic and earthquake zones of the earth। कहां कहां वोल्केनोस पाई जाती हैं और कहां कहां अर्थक्वेक आते हैं, इनमें बहुत ही तगड़ा लिंक है। लिंक क्यों है? क्योंकि जहां पर अर्थक्वेक आएगा वहां पर एक वीक जोन होगा। क्योंकि अर्थक्वेक कहां आता है? जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तब मोस्टली आपके अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है ना। तो जब प्लेट मूवमेंट की वजह से आते हैं तो वहां पर क्या होगा? वहां पर एक आपका वीक जोन बनेगा। उस वीक जोन से आपका जो लावा जो मैग्मा है वो बाहर आएगा और फिर वो बाद में लावा कहलाएगा। तो जहां जहां आपके अर्थक्वेक जोन्स हैं वहां पर आप देखेंगे कि वोल्केनिक एक्टिविटी पाई गई है। सरकम पैसिफिक रीजन, जिसको कि हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं, हैज द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव वोल्केनोज। वोल्केनिक बेल्ट एंड अर्थक्वेक बेल्ट क्लोजली ओवरलैप इन द रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज एस्टिमेटेड टू इंक्लूड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स वोल्केनो। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसको क्यों कह रहे हैं? हम इसको रिंग ऑफ फायर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो ज्वालामुखी हैं वो मोस्ट ऑफ देम सक्रिय हैं और उनके मुख से हमेशा जो ओपनिंग है, जो वेंट है, वहां से आप फायर और स्मोक वगैरह देखते हैं, इसलिए इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जा रहा है।
ये देखो यहाँ पर है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यू कैन क्लियरली सी इट। ये हमारा पैसिफिक ओशन है। यहाँ पर आपको दुनिया भर के, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो जापान है वो 4 आइलैंड्स और वहां पर बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं। ये देखो यहाँ पर आपका जापान ट्रेंच, ये कुराइल ट्रेंच और ये सारे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे हमारे ज्वालामुखी इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के आसपास पाए जाते हैं। उसके अलावा न्यूजीलैंड के पास ये टोंगा ट्रेंच वगैरह में भी पाए जाते हैं। Regions with active volcanism along Pacific Ring of Fire, Aleutian Islands जैसे कि आपका कामचटका, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, पैसिफिक आइलैंड्स ऑफ सोलोमन, न्यू हेब्रिडीज, टोंगा, नॉर्थ आइलैंड, न्यूजीलैंड, इन सब जगहों पर। एंडीज टू सेंट्रल अमेरिका, पर्टिकुलरली आपका जो ग्वाटेमाला वाला रीजन है, कोस्टारिका वाला रीजन है, वहां पर। और ऐसा कहा जाता है दैट देयर आर ऑलमोस्ट 100 एक्टिव वोल्केनोज इन फिलीपींस। फिलीपींस अकेले में आपके 100 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। 40 जो है वो एंडीज में है, 35 जापान में है एंड मोर देन 70 इंडोनेशिया में है। अब अटलांटिक कोस्ट पर देखते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट द अटलांटिक कोस्ट हैव कंपैरेटिवली फ्यू एक्टिव वोल्केनोज बट मेनी डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। तो जो अटलांटिक कोस्ट है वहां पर आपको काफी कम सक्रिय ज्वालामुखी मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे आपको डोरमेंट और एक्सटिंक्ट जरूर मिलेंगे। एग्जाम्पल हेलेना, सेंट हेलेना, उसके बाद केप वर्डे आइलैंड्स, कैनरी द्वीप, इन सब जगहों पर मिलेंगे। बट द वोल्केनोज ऑफ आइसलैंड एंड अजोर्स आर एक्टिव। ये देखिए जो अभी हमने देखा, जितने आप ट्रायंगुलर शेप वाले देख रहे हैं वो सभी जो हैं वोल्केनोज हैं। और जहां जहां ये डार्क लाइन आप देख रहे हैं वो क्या है, इस तरह से ये एक प्लेट बाउंड्री है। यहाँ पर अगर आप साउथ अमेरिका में देखें, यहाँ पर एक ओशनिक प्लेट जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा रही है। जहां जहां आपको प्लेट बाउंड्री नजर आएगी वहां पर आपको ज्वालामुखी नजर आएंगे, राइट। जैसे यहाँ पर आपकी ये नाजका प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट से टकरा रही है। यहाँ पर ये हमारी कोकास प्लेट है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा और ऊपर जाएं तो ये रही हमारा प्लेट और ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से टकरा रही है। और ये जो है हमारा सारे का सारा ये हमारी मिड ओशनिक रिज है। ओके, मिड ओशनिक रिज है अटलांटिक ओशन में। इस तरह से आप देखिए जहां जहां आपको इस तरह से ये प्लेट बाउंड्री नजर आएंगी वहां पर ट्रायंगुलर शेप में आपको ये वोल्केनोज मिलेंगी। एंड वेरी डेंस आपको ये यहां पर मिल रहा है पैसिफिक ओशन में। तभी तो हमने इसको नाम दिया था पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। Great Rift region in Africa, some volcanoes are found along the East African Rift Valley. इसमें एग्जांपल है कलिमंजारो का। कलिमंजारो और माउंट कीनिया जो है बोथ आर प्रोबेबली एक्सटिंक्ट। प्रोबेबली देखो लिखा गया है क्योंकि 100% कंफर्मिटी के साथ कोई नहीं कह सकता। ऐसे ऐसे भी ज्वालामुखी हुए जो 150-200 साल बाद फट गए। ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ वेस्ट अफ्रीका जो है, ओनली एक्टिव वोल्केनो दक्षिण अफ्रीका की ओनली एक्टिव वोल्केनो है हमारी माउंट कैमरून। देयर आर सम वोल्केनिक कोन्स इन मेडागास्कर बट एक्टिव इरप्शन हैज नॉट बीन नोन सो फार। ये देखिए आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारा आपको दिखाया गया है एक्टिव वोल्केनोस। अफ्रीकन प्लेट पर हमने क्या पढ़ा अभी कि केवल एक ही आपको बताया मैंने अभी। देखिए कि ओनली एक्टिव वोल्केनो इन वेस्ट अफ्रीका इज माउंट कैमरून। West Indian Islands have experienced some violent explosions in recent times, जैसे कि आपकी माउंट पेले में। Lesser Antilles are made up mainly of volcanic islands and some of them still bear signs of volcanic liveliness. मेडिटेरेनियन रीजन में यस हम ऑलरेडी एक बात कर चुके हैं, स्ट्रोम्बोली वाली जो मैंने बताया लाइट हाउस है वहां का, मेनली एसोसिएटेड विद अल्पाइन फोल्ड्स एंड दोज ऑफ द एजियन आइलैंड्स। यहाँ पर आपकी ये 3-4 हैं जिसमें कि एक स्ट्रोम्बोली है और उसके अलावा है वेसुवियस माउंट वेसुवियस। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर। द वोल्केनिज्म ऑफ दिस ब्रॉड रीजन स्ट्रेचेस फ्रॉम स्पेन टू ये स्पेन से लेकर आपका कैसुअस तक है, इज लार्जली द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन यूरेशियन प्लेट एंड द नॉर्थवर्ड मूविंग अफ्रीकन प्लेट। This type of volcanism is mainly due to breaking up of Mediterranean plate into multiple plates due to interaction of African and Eurasian plate. इसके अलावा और ज्वालामुखी आपके कहाँ मिल सकते हैं हम वो भी देख लेते हैं अदर रीजन्स में। एल्सवेयर इन द इंटीरियर्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया एक्टिव वोल्केनोज आर देयर। देखिए कितना अच्छी स्टेटमेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्या गुड न्यूज है। देयर आर नो वोल्केनोज इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक भी वोल्केनो नहीं है। मैप में देखें, ये देखिए मैप में आपको दिखाती हूँ कि आपको ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी एक भी वोल्केनो नजर आ रही है नहीं।
ओके अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर देखो पैसिफिक ओशन में तो काफी है, लेकिन एशिया में भी आपका हम कह सकते हैं थैंकफुली वी आर ब्लेस्ड, इंडिया में कहीं आपको नजर नहीं आ रही है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जहां पर कि आपको एक भी वोल्केनो नहीं मिलेगी, पर अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखें आपको वहां पर बहुत सारे डेजर्ट्स नजर आएंगे। एल्सवेयर द अर्थ्स क्रस्ट इज रिलेटिवली स्टेबल एंड इज लेस प्रोन टू अर्थक्वेक, दो नोवेयर कैन बी सेड टू बी इम्यून टू अर्थक्वेक ट्रेमर्स। कहीं अगर भूकंप आएगा तो झटके आपको जरूर महसूस हो सकते हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर भूकंप आने की ज्यादा संभावनाएं हैं और काफी ऐसे हैं जहां पर कम है। वोल्केनिज्म इन इंडिया, अब हम बात करते हैं भारत में ज्वालामुखी जो हैं काफी सारे हैं, कम हैं, फटते हैं, नहीं फटते हैं, क्या सिचुएशन है। वोल्केनोज इन इंडिया, नो वोल्केनोज इन द हिमालयन रीजन, नो वोल्केनोज इन द हिमालयन रीजन और इन द इंडियन पेनिनसुला, वहां पर कोई वोल्केनो नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ एक दो ही हैं, ज्यादा है नहीं। Barren Island, which is lying 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर, 135 किलोमीटर है ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर पर। इट बिकेम एक्टिव अगेन इन 1991, ये 1991 में एक्टिव हुआ और फिर 1995 में ये एक्टिव हुआ था। ठीक है, यहाँ पर ये दो इसके साल दिए गए हैं। After its activity, it passed through a mild उसके बाद it passed into a mild solfatic stage, यानी कि उसमें होता क्या है कि वोल्केनो और इसलिए इरप्ट नहीं हो सकती है क्योंकि उसके पास नीचे मैग्मा सप्लाई नहीं है। जब मैग्मा सप्लाई ही नहीं होगा तो वो क्या फटेगी, तो 1991 में फटी, 95 में फटी, लेकिन उसके बाद एक इनएक्टिव स्टेज में चली गई। अदर वोल्केनिक आइलैंड इन इंडिया इज द नारकोंडम, नारकोंडम के बारे में आपने जरूर सुना होगा, नारकोंडम द्वीप, ये 150 किलोमीटर्स है नॉर्थ ईस्ट ऑफ बैरन आइलैंड, प्रोबेबली एक्सटिंक्ट है। इट्स क्रेटर वॉल हैज बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। देखो यहाँ पर आपको बैरन आइलैंड भी दिया हुआ है, नारकोंडम आइलैंड भी दिए हुए हैं। यहीं पर केवल भारत में अगर हम कह सकते हैं सक्रिय है ये ज्वालामुखी, हालांकि काफी टाइम से कुछ पता ही नहीं है इनके बारे में, तो नारकोंडम और बैरन। तो हमने क्या क्या पढ़ा इनके बारे में कि जो बैरन वाला है वो 91 में फिर 95 में वहां पर उसने एक्टिविटी दिखाई थी, और नारकोंडम वाला इट इज प्रोबेबली एक्सटिंक्ट। In the history of mankind, perhaps most disastrous eruption. Okay, आपको जरूर ये उत्सुकता होगी जाने की सबसे भयंकर तरीके से कौन सा ज्वालामुखी फटा। इसमें नाम आता है आपका ये वाला वेसुवियस, माउंट काराकाटू और माउंट पेले, इन तीनों के नाम आते हैं। अब हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है विस्फोट जो विसुवियस में हुआ था। विसुवियस जो है ये इटली में है और ये बे ऑफ नेपल्स से करीबन 4000 फीट ऊपर आपकी लोकेटेड थी, और इसमें ये जो ज्वालामुखी था ये फटा था AD 79 में, देखो इतने पहले। ओके, और पास में एक शहर हुआ करता था जिसका नाम था पॉम्पी। ओके, ज्वालामुखी के दक्षिण पश्चिम में स्थित पॉम्पी शहर ज्वालामुखी राखों में 20 फीट नीचे दफनाया गया था, उसके नीचे दफन हो गया था वो शहर, ऐसा कहा जाता है। तो बहुत ही जबरदस्त ही विस्फोट रहा, हालांकि ये इतने हजारों साल पहले आया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह है हमारा वेसुवियस। ओके, और यहाँ पर ये आपका हुआ था। आगे चलते हैं, आप अगर देखना चाहें तो ये जो रेड ट्रायंगल में है ये वो मेजर वोल्केनो है, और इस तरह से जो आपको दिखाया गया है दैट इज अ प्लेट बाउंड्री। उसके बाद है फर्टिलिटी ऑफ सॉलिडिफाइड वोल्केनिक एशेस टेम्प्टेड मेनी फार्मर्स टू बिगिन अन्यू ऑन द स्लोप्स ऑफ वेसुवियस। तो ब्लास्ट वगैरह सब कुछ हो गया। उसके बाद जो फर्टिलिटी थी इस वोल्केनिक ऐश की जो अब नीचे सेटल हो गई, उसने बहुत सारे फार्मर्स को अट्रैक्ट किया कि वो वहां पर आकर खेती करें, और किसानों को लगा कि दोबारा से शायद नहीं फटेगा और वो खेती करने लगे, लेकिन एक बार ये फिर फटा। देन केम द कैटास्ट्रोफिक इरप्शन ऑफ दिसंबर 1631। देखो इससे पहले कब फटा था, AD 79 के आसपास फटा था ना, हमने अभी अभी देखा कि AD 79, यस। और अब कब फट रहा है, 1631 में। और इसमें क्या हुआ था कि 15 शहर पूरी तरह बर्बाद हो गए थे और बहुत से लोग जो है वो मारे गए थे। नेक्स्ट हम करते हैं आपका काकराटोआ। ओके, कारकाटोआ ग्रेटेस्ट वोल्केनिक एक्सप्लोजन है नोन टू मैन, परहैप्स ये इसकी है, और ये हुई थी 1883 में। ये एक स्मॉल वोल्केनिक आइलैंड है इन द सुंदा स्ट्रेट्स बिटवीन जावा एंड सुमात्रा, और ये जो एक्सप्लोजन थी आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर रही होगी, क्योंकि 3000 मील दूर ऑस्ट्रेलिया तक इसको सुना जा सकता था। ओके, यहां पर आप देखिए सुमात्रा और जावा के बीच में, ओके, यहां पर ये लोकेटेड है और सुनी गई ये दूर ऑस्ट्रेलिया तक, 3000 मील दूर तक।
Though Krakatoa itself was not inhabited and nobody was killed by the lava flows, vibrations set up enormous waves over 100 feet high, which drowned 36,000 people in the coastal districts of Indonesia. हालांकि कारकाटोआ स्वयं नहीं बना था एवं लावा प्रवाह से किसी की मृत्यु नहीं हुई क्योंकि उसके ऊपर कोई रिहाइश नहीं थी, लेकिन कंपन ने 100 फीट ऊंची लहरों का उत्सर्जन किया जिसने इंडोनेशिया के तटीय जिलों में 36,000 लोगों को डुबो दिया। तो बहुत बड़ी संख्या है और गनीमत यह है कि शुक्र है वहां पर कारकाटोआ पर कोई व्यक्ति नहीं था। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं माउंट पेले पर। Eruption of Mount Pele of the West Indies in May 1902 most catastrophic है ये in modern times। पेरे जो कैपिटल था, पेरे कैपिटल ऑफ Marting, lying in the path of the lava, was completely destroyed within minutes। जो पॉपुलेशन थी कि पूरी पॉपुलेशन 30,000 लोगों की पॉपुलेशन वो तुरंत मारी गई। जाहिर सी बात है लावा इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है कि लोग मर ही जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि जो कैपिटल था वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया, जितनी पॉपुलेशन थी सारी की सारी मारी गई। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये दो पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं। आगे चलते हैं, वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में अब बात करते हैं। लावा दैट इज रिलीज ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शंस ऑन कूलिंग डेवलप्स इनटू इग्निशियस रॉक्स। यस, जितनी भी रॉक्स जो हैं जो वोल्केनिक ओरिजिन की हैं उनको हम इग्निशियस रॉक्स कहते हैं। और ये जो इग्निशियस रॉक्स होती हैं आंतरिक और बाहरी होती हैं। आंतरिक को हम इंट्रूसिव कहते हैं, बाहरी को एक्सट्रूसिव। Cooling may take place either on reaching the surface or inside. Depending on the location of the cooling of lava, igneous rocks को हम classify करते हैं। Volcanic igneous rocks को हम extrusive igneous rocks कहते हैं उनको। Cooling of the rock occurs at the surface of the earth, ये बाहर होंगी। इनको हम basalt या andesite कहते हैं। Okay, examples हैं basalt और andesite इसके extrusive igneous rocks के। जो भीतर की ओर बनती हैं उनको हम प्लूटोनिक इग्निशियस रॉक्स, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स कहते हैं। इनकी जो कूलिंग है, कूलिंग टेक्स प्लेस इन द क्रस्ट एंड नॉट ओवर द सरफेस। ग्रेनाइट, गैब्रो, डायोराइट ये सभी एग्जांपल्स हैं। इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म्स। इसमें बैथोलिथ, फैकोलिथ, सिल्स, डाइक्स वो सब एग्जांपल हैं। Large body of magmatic material that cools in the deeper depth in the form of large dome. ये ग्रेनेटिक इनकी बॉडीज होती है। They sometimes appear on the earth's surface when the denudation process removes the overlying material. जब overlying material हट जाता है तो काफी बार आपको ये नजर आते हैं बाथोलिथ्स। ओके, ये देखिए ये हमारा जो है ये एक बाथोलिथ है। ओके, बहुत बड़ा इसका बेस। ये वैसे तो सारी की जो रॉक्स अंदर है जैसे डाइक है, सिल है, लैकोलिथ है, बेसिकली इनके शेप के आधार पर इनको इस तरह से हमने डिस्टिंग्विश किया है। एक बैथोलिथ होती है, किस तरह से आपकी लैकोलिथ होती है, एक लैपोलिथ भी होती है। तो अलग अलग इनके नाम है। डाइक इस तरह से आपकी इस तरह से प्लेस्ड होती है, सिल्स ये इनके अलग नाम है। लैकोलिथ क्या है? लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडीज हैं विद अ लेवल बेस एंड पाइप लाइक कंडक्ट फ्रॉम बिलो। आप देख सकते हैं जो अभी बताया गया कि डोम शेप्ड है, ठीक है, बेस इनका इस तरह से होता है जहां पर पूरी तरह से आप देख रहे हैं फ्लैट, और नीचे इनका एक कॉन्डक्ट होता है जो कि कनेक्टेड होता है जहां से आपका मैग्मा वगैरह आ सके, जैसे बाथोलिथ से ये कनेक्टेड है। तो वही इसकी डेफिनेशन दी गई है। लैकोलिथ क्या है? लार्ज डोम शेप्ड है, इंट्रूसिव बॉडीज है, लेवल बेस, पाइप लाइक कंडक्ट फ्रॉम बिलो, resembles a composite volcanic structure but beneath the earth। लैपोलिथ क्या होते हैं? लैपोलिथ जो होते हैं वो इस तरह से सॉसर शेप्ड हो जाते हैं, ओके, कॉनकेव टू द स्काई। फैकोलिथ ये वेवी मटेरियल होते हैं इस तरह से विद अ डेफिनेट कॉन्डक्ट टू सोर्स बीनीथ। यहां पर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे नजर आएंगे सॉसर शेप्ड, ये आपका यहां पर है जो अभी हमने पढ़ाना भी सॉसर शेप्ड, ये लैपोलिथ है, LAPOLITH, और यहां पर आप देख सकते हैं लैपोलिथ। ये फैकोलिथ है, ओके, और ये इस तरह से नीचे आपके बैथोलिथ से कनेक्टेड है। यहां पर आप देखिए ये डाइक है, इस तरह से कनेक्टेड है। इसमें आपको सिल्स भी नजर आएंगे जो इस तरह से बीच में बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर है, ये आपकी सिल है। ऊपर ये वोल्केनो है, ये पैरासिटिक कोन है आपका। ओवरलाइंग रॉक्स आर्च्ड अप बाय लैकोलिथ। जब ये हट जाते हैं कभी कभी तो आपको फिर इस तरह के नीचे जो रॉक्स वगैरह होती हैं वो मिलती हैं। शीट्स एंड सिल्स नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज ऑफ इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक, उनको हम कहते हैं शीट्स एंड सिल्स। यहां पर कहीं आप देख सकते हैं, ये देखो ये आपकी सिल का एक एग्जांपल दिया हुआ है, नियर हॉरिजॉन्टल इनको कहा गया है, ओके, ये नियर हॉरिजॉन्टल
Thinner ones are called as sheets, while thick horizontal deposits are called sills. Dikes क्या है? When the lava comes out through cracks and fissures, they solidify almost perpendicular to the ground to form a wall-like structure. उसको हम डाइक कहते हैं. ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर था, ये हमारा डाइक था. ओके? और कभी-कभी इस तरह से वाले जो भी होते हैं, उनको भी हम डाइक कह देते हैं. When lava comes out through cracks or fissures, they solidify almost perpendicular to the ground to form wall-like structures called dikes. Deccan traps in Maharashtra region ये इसका example है. प्लूटोन्स एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, यहाँ पर आपको डाइक, लैकोलिथ, वोल्केनिक कोन, सिल, प्लूटोन, बैथोलिथ, ये सब कुछ आपको दिखाया गया है. आगे चलते हैं. डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनो. वोल्केनो के यस बहुत बुरे परिणाम होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था कुछ समय पहले कि माउंट पेले के फटने से पूरे का पूरा शहर ही तबाह हो गया था, सब लोग मारे गए थे. डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स में इट कैन बी ग्रेटली डैमेजिंग नेचुरल डिजास्टर, डैमेजेस कॉज्ड बाय एडवांसिंग लावा व्हिच एनगल्फ्स होल सिटीज, शावर ऑफ सिंडर्स, बॉम्ब्स कैन कॉज डैमेज टू life, violent earthquakes associated with the volcanic activity and mud flow of volcanic ash saturated by heavy rain can bury nearby places. Sometimes जो ash होती है, राख होती है, it can precipitate under the influence of rain and completely cover whole cities. तो काफी सारे इसके नुकसान होते हैं. आगे देखते हैं. कोस्टल रीजन्स में जैसे कि आपके सुनामी आ जाते हैं, समुद्र जो है काफी उफान पर हो जाता है कोस्टल एरियाज में. सेस्मिक सी वेव्स आर एन एडिशनल डेंजर विच आर जनरेटेड बाय सबमरीन अर्थ फॉल्स वेयर वोल्केनिज्म इज एक्टिव. वोल्केनिक गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये सब रिलीज होती हैं. ये ग्रेटेस्ट पोटेंशियल हैजर्ड टू एनिमल्स, एग्रीकल्चर एंड प्रॉपर्टी होती हैं. ग्लोबली लार्ज एक्सप्लोसिव इरप्शंस दैट इज इंजेक्ट अ ट्रेमेंडस वॉल्यूम ऑफ सल्फर एरोसोल्स इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर कैन लीड टू लोअर सरफेस टेम्परेचर एंड प्रमोट डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. तो दुनिया भर का नुकसान करती है आपके अगर वोल्केनोज अगर वो फट जाए तो क्या. लेकिन इसके केवल नेगेटिव इफेक्ट्स ही हैं कि कुछ अच्छे भी हैं. यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दिए गए हैं रचनात्मक प्रभाव. ओके, कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स क्या है, ये नए लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती हैं, आइलैंड्स क्रिएट करते हैं. पूरे के पूरे जो हवाईयन आइलैंड्स हैं कहते हैं वो ज्वालामुखी ही हैं. फिर प्लेटोज हैं, वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं. वोल्केनिक एश एंड डस्ट आर वेरी फर्टाइल. ओके, तभी तो हमने अभी देखा पीछे की एक ऐसा वोल्केनो था जो फटा और कुछ टाइम बाद किसान जो है वहीं पर जाकर फिर से खेती करने लगे और वो फिर दोबारा भी फटा. वोल्केनिक रॉक्स यील्ड वेरी फर्टाइल सॉइल अपॉन वेदरिंग एंड डिकम्पोजिशन. फॉरेस्ट्री ऑपरेशंस ऑन डीप वोल्केनो स्लोप्स प्रोवाइड वैल्यूएबल टिम्बर रिसोर्सेज. मिनरल रिसोर्सेज पर्टिकुलरली मेटालिक ओर्स आर ब्रॉट टू द सर्फेस. आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जो ब्लैक कॉटन सॉइल है दक्षिण भारत में, वो एक जमाने में वो इग्निशियस रॉक से ही तो बना हुआ है. समटाइम्स कॉपर एंड अदर ओर्स फिल द गैस cavities. फिर यहां पर दिया गया है आपका किम्बरलाइट रॉक्स ऑफ साउथ अफ्रीका सोर्स ऑफ डायमंड इज द पाइप ऑफ एन एंशिएंट वोल्केनो. यस, आपको पता होगा कि अफ्रीका में डायमंड्स पाए जाते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के जो किम्बरलाइट रॉक है यह हीरे के स्रोत हैं, वह प्राचीन ज्वालामुखी का एक ये पाइप है. Heat of the Earth's interior in areas of volcanic activity is used to generate geothermal electricity. कंट्रीज प्रोड्यूसिंग जियोथर्मल पावर जिसमें कि यूएसए, रशिया, जापान, इटली, न्यूजीलैंड, मेक्सिको वगैरह आते हैं. पूगा वैली जो लद्दाख रीजन में है और मणिकरण जो हिमाचल प्रदेश में है, दे आर प्रॉमिसिंग स्पॉट्स इन इंडिया फॉर जनरेशन ऑफ जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी. Scenic features of great beauty attracting a heavy tourist trade, few landforms outrank volcanoes. आगे देखते हैं. गीजर्स और हॉट स्प्रिंग्स जो हैं, स्टीम और वाटर एट हाई प्रेशर along its path get accumulated in small reservoirs, fissures, fractures. Once the pressure exceeds the threshold limit, steam bursts out to the surface disrupting the water at the mouth. इसको हम गीजर कहते हैं. Usually a crater-like structure is created at the mouth. Silicate deposits at mouths give their distinct color because of the presence of cyanobacteria of different colors. ये दुनिया भर में पाए जाते हैं. Iceland is famous for its geysers. ये देखिए यहाँ पर एक आपको गीजर की पिक्चर दिखाई गई है, हॉट स्प्रिंग की पिक्चर दिखाई गई है, नीचे आपका मैग्मा चेंबर है. ये एक आसान सा ही टॉपिक था, इसमें कुछ बहुत मुश्किल नहीं था. आई विश यू ऑल द बेस्ट. देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बाय बाय.